लिंदा ने आकर जाहिद की और उदायमा के तलाक का दावा किया, तलाक मांगी उससे। जब जाहिद को मैंने ये बात बताई तो वो आग बबूला हो गया और इश्तियाल में आ गया और उसने फैसला किया कि मैं उदायमा को खुद लेके आऊँगा और उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर देती हूँ। अगर तुम वाकई मेरे और पापा के बीच में से निकलना चाहती हो तो चुपचाप इस घर से चली जाओ। मंजूर है, मैं वादा करती हूँ हारून सर को फ़ोन करके ये कभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों गई थी। गुड फॉर यू। एक दो दिन में तुम्हारे रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी एक आखिरी इल्तिजा मान लोगी? जी फरमाइए। अपने पापा पर शक मत करो। केस सॉल्व, कातिल पकड़ा गया। व्हाट? कौन है कातिल? जाहिद, हुदायमा का शौहर। हे हाय। तुम यहाँ फिर से मेरे ऑफिस में? मगर तुम हियरिंग पर नहीं आए, जबकि मैंने तुम्हें कॉल्स भी की थी, वॉइस नोट्स भी भेजे थे तुम्हारी याद दहानी के। क्यों आता है हियरिंग पे? डाइवोर्स तुमने चैलेंज किया ना, और अगर तुम चाहती हो कि डाइवोर्स का केस वापस ले लूं, सो आई एम रेडी टू टेक इट बैक। एक्चुअली तुम्हारी मॉम गेम खेलना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं जानती कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बहुत अच्छे से जानता है। व्हाट डू यू मीन? तहमीना इलियास अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे कोर्ट में घसीटकर जलील करना चाहता है, इसलिए उसने तलाक का केस वापस लेने का फैसला कर लिया। राइट? और कुछ? वैसे तो मैं तो कुछ कहने का फायदा है नहीं, मगर जाकर अपनी मॉम से कह देना कि जो केसेस कोर्ट में चले जाते हैं ना, वो वहीं पर हल होते हैं, उनके फैसले वहीं पर होते हैं। और वैसे भी तलाक का केस तुम लोगों ने दायर किया था ना कोर्ट में, तो वापस भी कोर्ट से ही लेना। लिसन लिंदा, माय डार्लिंग, आई लव यू। Actually, I hate you, bitch. जी मैम। हेलो अनीस, तुम अभी तक आई नहीं? मैं आ चुकी हूँ, आपकी ड्राइंग रूम में आपका वेट कर। ओके, तो मेरा वेट करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हेलो मैम। जी अनीस, क्या कह रही थी आप फोन पे? मैम, कत्ल जाहिद ने किया था। व्हाट? ये बात खुद उसके भाई शाहिद ने रात को बताई कि वो साइको है। जिस दिन लिंता गई, बल्कि जिस दिन जोहरा हारून का मर्डर हुआ, वो घर से गुस्से में ये कह के निकला था कि जोहरा हारून के मिजाज ठिकाने लगा देगा। और अब भी वो हुदायमा को अगवा करने ही गया था कि शाहिद ने पत्थर मार के घर वालों को जगा दिया। क्या जाहिद अभी तक हवालात में है? जी, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि वो वहाँ हारून साहब के कहने पर गया था, और सिर्फ अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। जाहिद ने कत्ल का इतराफ़ किया है? आई मीन तहरीरी रिकॉर्ड? नहीं, लेकिन ज़रा से टॉर्चर पे एतराफ़ भी कर लेगा। लेकिन मसला ये है कि शाहिद डर के मारे कोई भी तहरीरी बयान देने को तैयार नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें बस ये साबित करना है कि कत्ल हारून अहमद ने किया है। तुम एक काम करो, तहमीना इलियास का बयान दोबारा रिकॉर्ड करो और जाहिद को हारून के खिलाफ इस्तेमाल करो। ओके मैम। हेलो मॉम। लिंदा मिली? हाँ मिली, लेकिन वो फारिग लड़की काबू में आने वाली नहीं है। क्या हुआ? बस वो डायलॉग बोलकर चली गई। अरे एक ही दफा में पूरी बात क्यों नहीं बता रहे?
अरे मॉम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर आके आपको सब बताता हूँ। क्या करूं मेरे भाई, तेरा केस कोई वकील लेने को तैयार नहीं है। अरे यार आप कल भी यही बहाना बना रहे थे। यार मैं कोई 9/11 की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थोड़ी हूँ, कोई क्रिमिनल लॉयर पकड़ो यार। क्रिमिनल लॉयर बहुत पैसे मांग रहे हैं जाहिद। हाँ तो करो ना अरेंज, सारी जिंदगी कमा कर खिलाया मैंने, या ये भी सब कुछ तुम जानबूझकर कर रहे हो दाइमा की वजह से? देख जाहिद, कभी कभी तू बहुत दिल जलाने वाली बातें करता है। तो और क्या करूं? 2 रोज से हवालात में बंद हूँ, खुद आराम से बहाने बनाकर घर में बैठे हुए हो। अरे यार कपड़ों में से बू आ रही है मेरी, कम से कम कपड़े ही दे जाओ मुझे, चक्कर लगाओ यार। हाँ आऊंगा आऊंगा, अब जरूर आऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहिद भाई मुझे फंसवा रहे हो? लंबी बात, बहुत लंबी बात करता है। हाँ हो गई बात। वो अनीस मैडम से बोलें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो बयान दोबारा देना चाहता हूँ। अनीस मैडम तो नहीं है, मैं ड्यूटी अफसर को बताता हूँ। आऊंगा आऊंगा मेरे लाल, छोटा भाई जो है तू मेरा। ये सच है कि ज़ोहरा का कत्ल हारून ने किया है और ये बात लिब्दा ने मुझे खुद बताई है। चुप हो जाओ लिब्दा, कितना रोगी बेटा? मैं क्यों ना रहूं आंटी, मैं यतीम हो गई। बेटा वो माँ तुम्हारी मर गई, मगर ये माँ तो जिंदा है ना। So much. Thank you so much, आंटी। अरे लिंदा ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारे बाबा अभी जिंदा हैं। नहीं, हाथ से वो भी मर गए मेरे लिए। लिंदा ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि पापा ने मामा को मारा है आंटी। मैंने अपनी आंखों से खुद पापा को मामा का मर्डर करते हुए देखा है। ओह माय गॉड, लिंदा ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। और आंटी अब ना मुझे पापा से बहुत डर लगने लगा है। तो बेटा ये बात तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई? मैं डर गई थी आंटी। मैं ना आज रात अपना सारा सामान उठाकर आपके पास आ जाऊंगी, आपके घर हमेशा के लिए। क्योंकि अब मुझे डर लगता है कि पापा कहीं मुझे भी कत्ल ना करते हैं। ओके चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चुप हो जाओ बेटा। माय गॉड, इस कहानी में तो हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सवाल हैं। पहला ये कि अगर लिंता ने आपको बताया था तो आपने अपने बयान में ये क्यों नहीं बताया? इसलिए कि उस वक्त लिंता मेरी बहू थी। तो क्या अब नहीं है? अब भी है, मगर उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं सच बोलकर उसे ज़हनी तकलीफ देती। अब पूछिए आप अपना दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अगर लिंता को पता था कि कत्ल उसके बाप ने किया है तो उसने आपको क्यों फंसाया? आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, मुझे फंसाने के लिए और अपने बाप को बचाने के लिए। तो अब आप बताएं, आप क्या बयान देना चाहती हैं? लिंता और अजमीर का निकाह और ज़ोहरा का मर्डर एक ही दिन हुआ, यानी कि शाम में निकाह हुआ और रात में ज़ोहरा का मर्डर हो गया। मैं तो निकाह के बाद उसे यहीं रोक रही थी, मगर वो घर चली गई और सुबह ज़ोहरा के मर्डर की खबर आ गई। और जब मैं फ्यूडल में गई तो लिंता रो रही थी और उसके आंसू 2 तरह के थे, एक माँ के मर जाने के लिए और दूसरा उसकी नज़रों में उसके बाप के मर जाने के लिए। लेकिन उसने आपको क्यों फंसाना चाहा? क्योंकि मैं अजमीर से उसे तलाक दिलवाना चाहती हूँ और वो गुस्से में बेफर कर मुझे बदनाम करना चाहती है।
एक्सक्यूज मी। हाँ रजा बोलो। मैडम आप पुलिस स्टेशन कब आ रही हैं? क्यों, क्या हुआ? एक खबर है जो आपके लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है। क्या खबर है? जाहिद दोबारा बयान देना चाह रहा। अब कहीं वो कत्ल का एतराफ़ ना कर ले। क्या मतलब? इसलिए क्योंकि मैं तहमीना इलियास का दोबारा बयान ले रही हूँ। वो भी दोबारा बयान देना चाह रही है? हाँ, एनीवेज तुम जाहिद का बयान लो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। हाँ ठीक है, तुम यूँ करो कि जमाल साहब को फाइल ड्रॉप कर दो और उनसे कहना कि मुझसे बात कर लें। ठीक है, सही है, जैसा भी हो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर। ओके। हारून, तुम यहाँ लेंता? अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लंता ने देख भी लिया तो, क्योंकि अब वो बुरा नहीं मानेगी। क्यों, क्या तुम दोनों की दोस्ती हो गई? कह सकते हैं कि दोस्ती हो गई है, क्योंकि मैंने वजह तनाज़ा ही ख़त्म कर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने उसे कह दिया है कि जब तक वो नहीं राज़ी होगी हारून और मैं शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं जिंदा रहा और इस घर में रहा तो हम फौरन शादी कर लेंगे। ये इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं आप कि मैं ज़िंदा रहा, खैरियत से रहा? क्योंकि इस कत्ल की तफ्तीश का दायरा मुझ पर तंग होता जा रहा है। अल्लाह ना करे कि आपको कोई भी नुकसान पहुंचे हारून, मगर ये सब कैसे कह रहे हैं आप? अनीस इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और अभी कुछ देर पहले भी उनका फ़ोन आया। आपने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई तो है ना? वो तो करवा ली, लेकिन जमानत जब्त भी हो सकती है। अब मैं आपको इस मुसीबत में छोड़कर कैसे जाऊंगी? जाऊं? क्या मतलब है जाऊं? कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लिंता के रवैये से परेशान होकर इस घर को छोड़ के जाने का प्लान कर रही हो? सोचा तो यही था, मगर इस हाल में छोड़कर अब मैं आपको कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस केस का शुबा मुझ पे भी तो है। बेशक तुम पर शुबा हो या ना हो, तुम मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं मानता हूं कि बहुत अरसे से तुम मेरे दिमाग में नहीं थी, मगर आप मेरे दिल में, मेरी यादों में, मेरे जहन में, मेरे हर एक पल में हमेशा से थे। मैंने आपको कभी जुदा होने दिया ही नहीं खुद से। जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी वो मामूली चीजें किस तरीके से संभाल के अपने पास रखी हैं, तो जानती हो मुझे तुमसे उससे भी दुगना प्यार हो गया जितना पहले था। पहले मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो। हारून, काश आपने उस वक्त इज़हार किया होता। मजबूर था। सुहरा के साथ रहकर भी मैंने तन्हा जिंदगी गुजारी है। हवासों में था, लेकिन फिर भी कहीं खोया हुआ था। जानती हो, अब जाकर तुमसे मिलने के बाद मैंने जिंदगी की हरारत को महसूस किया।
मैंने तो ये जाने बगैर ही चाहा था आपको कि आप मुझे चाहते हैं कि नहीं, मगर अब जब मैं ये सब कुछ जान गई हूँ कि जिसे मैं चाहती थी वो भी मुझे उतना ही चाहता है, तो अब हारून मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। मुझे तुम्हें पाना है, अगर जिंदगी रही तो। आपको कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पैसा कहाँ है? पैसा तो मैडम मैं वो तहमीना इलियास के घर ही छोड़ कर आ गया। तो फिर क्या तुम्हें शक्ल देखने के लिए बुलाया था? मैंने कहा था पैसे लेकर आना। मैडम इतना कैश घर से बाहर लेकर आते हो मुझे डर लगता है। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। कैसी बात? यही बात कि पता चले कि मुझसे पैसा लेने के बाद आप मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले करवा दे और मैं आपको पैसे भी दे दूं। हैं? वाह, नहीं 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 करवाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कातिल कोई और है। तुमने तो मौके से फायदा उठाया है। अरे मैडम, क्या खाक मौके से फायदा उठाया है मैंने। महीने भर से घर छुप कर बैठा हूँ, बाहर निकलता हूँ तो डर अलग लगता है। और 18 करोड़ रुपए लोगों की नजरों से बचाना ये कोई आम बात है भला? 18 करोड़? व्हाट डू यू मीन? मुझे मेरे 20 करोड़ वापस चाहिए। 1.5-2 करोड़ तो खर्च हो चुका। तो अब ये पैसा कौन वापस करेगा? तुम्हारा बाप? माइंड योर लैंग्वेज मैडम। और बात सुने, ये जो पैसा खर्च हुआ है ये मैंने चुराया नहीं है। हाँ ठीक है, मुझसे खर्च हो गया, लेकिन ये सिर्फ मेरी जात पर खर्च नहीं हुआ, तहमीना इलियास पर भी खर्च हुआ है। 1.5-2 लाख रुपए तो उसका बिजली का बिल आ गया अभी। खैर जो भी है, मुझे बाकी पैसे पूरे वापस चाहिए। और एक चीज नहीं होनी चाहिए। वो क्या? ड्रामा कि तुम मुझे अपने साथ लेके जाओ और बोलो मैंने यहाँ अलमारी में रखा था और अब यहाँ मौजूद नहीं है। मैडम मैडम मैडम, अभी तक मैंने आपका पैसा संभाल के रखा है ना, आगे भी आपको मिल जाएगा। बस आप मुझे ये श्योरिटी दे दीजिए कि इधर मैं आपको पैसे दूं और उधर मेरी जान खुलासी हो जाए। टेंशन नहीं चाहिए मैडम। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब बस। आइए आइए, ये मैडम आपका फोन। चलिए चलिए चलिए। ये केस तो हॉलीवुड सस्पेंस मूवी की तरह होता जा रहा है। हर नया लम्हा सनसनीखेज। सही कह रही है मैडम, ये जाहिद का बयान भी कम मायने नहीं रखता। और ये शाहिद, ये तो शक्ल से ही खबीस लगता है और क्रिमिनल माइंडेड। मैडम वैसे कत्ल एक और कातिल 4-4 लग रहे हैं। लेकिन हमें साबित ये करना है कि हारून अहमद कातिल है। मगर मैडम ये नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन तहमीना इलियास का बयान भी सच्चा हो सकता है, मगर अब हम सच्चाई की छानबीन लिंता से नहीं करेंगे। हाँ मैडम, लेकिन अगर कर भी दें तो उसने कौन सा अपने बाप के खिलाफ बयान दे देना है। वैसे तुम्हारी बात कुछ कुछ सच लग रही है मुझे। वो कौन सी? एक ये कि तहमीना इलियास खुद पर से एलिगेशन हटाने के लिए ये बयान दे रही है, और दूसरा ये कि वो लिंता पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय उसके बाप का आसरा छीनना चाहती है। लेकिन मैडम अब आगे क्या करना है? जाहिद को बुलाओ ताकि उसे समझाऊं कि उसे आगे क्या करना है। जी मैडम। ये ले भाई अपने कपड़े। और बात सुन, ये बता तूने क्या क्या बताया? शुक्र करो अभी मैंने ये नहीं बताया कि हम उदायमा को वहाँ से लाकर जान से मारने वाले थे। तो बता देता ये भी, तो क्या तो चुका है तू मेरे मुंह पे। तो क्यों नहीं आ रहे थे 2 दिन से? क्या हालत हो गई है मेरी? कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। बस निकल गया हुआ तेरी बीवी को मारते हुए तो बड़ी मर्दानी दिखाता था। बीवी को मारना और बात है भाई, यहाँ रहो ना तो लग पता जाए आपको भी। और बात सुन, ये तूने क्या बकवास की है कि मैं तेरी बीवी को और घर को हथियाना चाहता हूँ? मैं बस गुस्से में था और गुस्से में इंसान के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती। गुस्से में तो इंसान के अंदर का पता चलता है, और मुझे ये पता चल गया है कि तेरे दिल में मेरे लिए कितनी ज़्यादा लाजत है।
सच्ची बात है भाई, एक बार बाहर आ जाओ, देखो कैसे मकान का बंटवारा करवाता हूँ। अरे भाई आओ, मैडम बुला रही थी। अब क्यों बुला रही हैं? ये नहीं पता मुझे, चल के बात कर ले। आजा सर, चलो। मकान का बंटवारा है। अबे मकान का बंदोबस्त मैं कर चुका हूं। अब मैडम जो तुझे बताने वाली है ना, तेरे 14 तवक रोशन हो जाएंगे बच्चे। आपसे बार बार शर्फ़े गुफ्तगू और शर्फ़े मुलाकात। तुम्हें घर बुला तो रही हूँ, एक घर में रहते हुए मुलाकातें भी होंगी और गुफ्तगू भी होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे, आपके धमकियां देने वाले होंठों पर दावतें कैसे आ रही हैं? तुम शायद भूल रही हो, तुमसे प्यार की इब्तिदा मेरे बेटे ने की थी और निकाह के लिए राजी मैंने तुम्हें किया था। वही निकाह आप तुड़वाना भी चाहते थे जब आपका मतलब निकल गया, और इसी मतलब के खातिर आपने अजमीर को झूठे प्यार के नाटक के लिए तैयार किया। मैं तो पहले भी चाहती थी कि हम घर बैठकर ये मसले को हल कर लें, मगर तुम ही बात लेकर अदालत तक पहुंच गई। तुम भी अपनी माँ की तरह हो जो लोगों की इज्जतें उछालना चाहती। मेरी माँ लोगों के ईंटों का जवाब पत्थर से देती थी, और अफसोस मुझे भी यही रास्ता अपनाना पड़ा। कितना फर्क है तुम्हारे कॉल और फेल में। वहां तुम औरतों को समझौते की तलकीन कर रही हो, सब्र का कह रही हो, और खुद ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हो। काफी दिन तक मैंने भी आपकी बहुत खुशामद की थी। कितनी झूठी हो तुम। खुशामदें तो मैंने तुम्हारी की हैं। तुम ही सूफी की बात को लेकर चरागपा हो गई, तो मैंने कह दिया कि अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तलाक ले लो। आपसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। अल्फाजों का हेर फेर तो बहुत खूब आता है आपको, और अगर ये वाकई तलाक का मामला होता ना तो मैं सब्र से ही काम लेती, मगर ये सारा ड्रामा आपका रचाया हुआ है, और इस रचाए हुए ड्रामे की सजा मैं आपको दूंगी। गो टू हेल। बीबी, सजा तुम मुझे क्या दोगी, मैं तुम्हें दूंगी। मैं अब भी तुम्हारे साथ ड्रामा ही कर रही हूँ। देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। मैं सच कह रहा हूँ जी, ये सारा का सारा ड्रामा शाहिद भाई का रचाया हुआ था। उन्होंने मेरी गैरत को ललकार ललकार कर मुझे मजबूर किया कि मैं हारून साहब के घर आधी रात को कूदूं और खुदाइमा को निकाल कर ले आऊं। ये सारा प्लान उन्हीं का था मैडम। एक तीर से दो शिकार। वो चाह रहे थे कि मैं खुदाइमा के अगवा के केस में भी फंस जाऊं और जोरा बेगम के मर्डर का केस भी मुझ पे पड़ जाए। बोल दिया तुमने। आखिर में मैं इतना कहूंगा कि शाहिद भाई चाह रहे थे कि जोहरा के कत्ल का इल्ज़ाम हारून साहब पे लग जाए, ताकि खुदाइमा का आशिक भी ख़त्म हो जाए और मैं भी मर्डर केस में फंस जाऊं, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए और खुदाइमा उन्हें मिल जाए और वो मकान भी। बस या और कुछ? मैडम जी, शाहिद भाई ना अभी थाने में ही हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ना जोहरा बेगम का कत्ल उन्होंने किया। अपनी बकबक बंद करो और मेरी बात सुनो। जी जी मैडम, कहिए।
तुम्हारा भाई शाहिद तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल चुका है, ये कह के कि तुम एक साइको हो और अपनी बीवी को मारते पीटते हो। और ज़ोहरा हारून ने तुम्हें गालियां दी और हारून से रुकावत थी तुम्हारी, तो बस उस दिन तुम घर से गुस्से में निकले और इश्तियाल में आके ज़ोहरा का कत्ल कर दिया। देखा मुझे पता था वो ऐसा ही करेंगे। ऊपर से तुम हुदायमा को प्यार में नहीं सजा के तौर पे लेके आने वाले थे, और शाहिद ने सबको जगा के तुम्हें बाज रखा। बकवास कर रहा है वो। अब मैं बताता हूँ कि उसने ज़ोहरा हारून का कत्ल क्यों किया। वो जब हमारे घर पे आई थी ना, तो मेरी बेगम ने उनसे कंप्लेन की थी कि मेरा जेठ मुझ पे गंदी नजर रखता है। उन्होंने बहुत जलील किया था शाहिद भाई को, और उस ठरकी के बारे में अखबारात तक में ये केस उछालने की बात की थी। इसीलिए उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़ोहरा हारून का मुंह बंद कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। हंस फिर भी तुम ही रहे हो, क्योंकि हारून अहमद के घर से पकड़े तुम गए हो, वो भी जहर वाले इंजेक्शन के साथ। मैडम जी, वो जहर का नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन था। मगर हम तो साबित यही करेंगे ना कि वो जहर का इंजेक्शन था। लेकिन क्यों मैडम? तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जो बयान देना है वो इस पेपर में लिखा है। इस बयान को अपनी लिखाई में लिखो और घर जाके याद कर लो, और हाँ, दस्तखत कर देना। घर जाकर मैं आजाद? बेटा आजाद हो गया, सांप बच गया तुम। चलो मेश देख लो। चल। चाल चलते हुए काफी सोच रही हैं आप। लगता है चाल से ज्यादा किसी और गेम के ताने बाने बुन रही हैं। वेल, काम तो मुझे आपसे लेना है, इसीलिए तो मिस्टर हारून को फंसवाया है। बट फंड्स तो आपको मिल ही चुके हैं, और बज़ाहिर कातिल भी पकड़ा जा चुका है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मिस्टर हारून ने कत्ल नहीं किया। And I really want to know कि मर्डर किसने किया है और क्यों। लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि ज़ोहरा का कत्ल हमारी तंजीम में जोड़ने की वजह से हुआ है या कोई और वजह है। तो आप ये सोच रही हैं कि असली कातिल कैसे पकड़ा जाए? ऑब्वियसली मैं यही सोच रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मिस्टर हारून कभी एतराफ़ नहीं करेंगे। बेल बिफोर अरेस्ट भी तो करवा ली है उन्होंने। दैट्स अ बिग इशू। यार, ये केस तो चलता रहेगा जब तक जमानत खत्म करवा के जेल या दूसरी दुनिया ना भेज दूं। तब तक आपको भी प्रोटेक्ट करना है और खामोशी से इन्वेस्टिगेशन भी करानी है। यही सब चल रहा है मेरे माइंड में। खैर, आप अपनी चाल तो चलें। हाँ, चाल तो मैं जरूर चलूंगी। और बात भी करूंगी। शायद तूने अच्छा नहीं किया। पता तो करता कि उसको बुलाया क्यों था उन्होंने। अरे अम्मा, मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं ही तो गया था वहां। पहले भी तू उसे बंगले में छोड़ा था, अब थाने में छोड़कर भाग आया।
अरे अम्मा, ये दस खतरे की लग रही है मुझे। अगर पुलिस वाले हो ना तो बोलना शायद अभी थाने से वापस ही नहीं आया है। मैं चुप रहा। जाओ जल्दी से। अरे 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 जाहिद बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया। कैसा है बेटा तू? शाहिद कहाँ है? अरे घर पे मैं बुलाती हूँ अभी। शाहिद बेटा, शाहिद देखते हैं भाई आए हैं। आ रहे ना, अभी आ रहा है, देख तू। अरे मेरा भाई, क्या हो गया? धोखे बाद इंसान हो गया। धोखे बाद कितना मासूम बन के पूछा है कि क्या बताता हूँ। छोड़ दो, मत लड़ो, क्यों लड़े एक दूसरे के साथ भाई हो। अरे जाहिद, जाहिद छोड़ दो इसको। शायद तुम भी ना अच्छा नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्या सही करूँगा? लिंता प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? जिस वक्त मैं तुमसे प्यार की भीख मांग रही थी उस वक्त तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी मेरी। मैं सिर्फ एक दिन की दुल्हन थी अजमीर, और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं था मेरा। और तुम अब कल से तीसरा फोन कर रहे हो मुझे। सही कहते हैं, औरत को किसी भी तरह चैन नहीं मिलता। अब फोन कर रहा हूँ, इस पर भी एतराज तुम्हें? जिस तरह दवा ना मिलने पर मरीज मर जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह तवज्जो ना मिलने पर रिश्ते भी टूट जाते हैं। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हारे पीछे भागती रही। उस वक्त मुझे तुम्हारी शदीद जरूरत थी, मगर तुम नहीं आए। जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि पहले भेजा गया था मैं, मगर इस बार खुद आया हूँ मैं। जब मैंने रिश्ता तोड़ा तो तुमने इसे बचाने की कोशिश की। तुम्हारे सच्चे प्यार ने मेरे दिल में जगह बना दी। तुम तो जानती हो, मर्द का दिल जरा सी मोहब्बत भी पिघल जाता है। लिंता, तुम तो फिर भी मुझसे मोहब्बत करती है। कभी करती थी, मगर अब नहीं। करती हो? कभी तो तलाक चैलेंज किया तुमने। वापस आना चाहती हो ना? नहीं, बल्कि प्रेस और मीडिया के जरिए तुम्हें और तुम्हारे जैसे मर्दों को बताने के लिए कि तलाक देना इतना आसान नहीं है। मर्द के लिए कितना आसान है ना ये दो जुमले बोलना, आई लव यू, आई डिवोर्स यू। मगर जब कानून गले पड़ता है ना, तो ये दो जुमले गले का फंदा बन जाते हैं। बात को मत बढ़ाओ लिंता, अपनी गलती मानता हूं मैं। कहाँ से लिखवाते हो अपने डायलॉग? क्योंकि जब तुम पहले ऐसी बातें करते थे तो मैं समझती थी ये शायरी तुम्हारे अंदर से आ रही है, तुम दिल से कह रहे हो। मगर बाद में जब तुम्हें जाना, तुम्हें परखा, तो तुम हाम सी एक कठपुतली निकले। बताओ ना, कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी खूबसूरत बातें? मेरा दिल। औरत को तोड़ना और चकनाचूर करना बहुत ही आसान है इसलिए, मगर जब वही औरत टूटकर दोबारा जुड़ती है ना, तो पत्थर बन जाती है, और पत्थर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। लेकिन तहमीना भी तो गवाही देगी कि लिंता ने उन्हें बताया कि उसने खुद देखा था अपने फादर को उसकी मदर का कत्ल करते हुए। दो औरतें और एक मर्द, जबकि दूसरी औरत किसी और के बिहाफ पे गवाही देगी। और मैं जानती हूँ लिंता कोर्ट में मुकर जाएगी। मुकरेगी नहीं, बल्कि सच कहेगी कि उसने तहमीना इलियास से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तहमीना भी तो गवाही देगी कि लिंता ने उन्हें बताया कि उसने खुद देखा था अपने फादर को उसकी मदर का कत्ल करते हुए। अब कोर्ट को संभालना तुम्हारा और वकील का काम है, मगर फिर भी एक नौकरानी गवाही मिल जाती तो बात बन जाती।
हारून साहब के घर में 2 नौकरानियां हैं, एक शहनाज जो कि बेहद ईमानदार है, और अगर उससे झूठी गवाही दिलवाई गई तो हो सकता है पहले तो वो माने ही नहीं, लेकिन अगर मान भी जाए तो उसके चेहरे से साफ वाज़ेह हो जाएगा कि वो झूठ बोल रही है। और दूसरी है खुशू, जो कि सियानी भी है और गरीब भी, और इत्तफाकन इन्हीं दोनों के मियाँ और बेटे की तफ्तीश करना बाकी रह गई थी, लेकिन आपने केस का रुख ही बदल दिया। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ खुशू के बारे में तुम क्या बता रही थी? वो गरीब है और लालची भी, पैसे देकर उससे झूठ बुलवाया जा सकता है और वो पकड़ी भी नहीं जाएगी। उसे बुलवाओ और इस तरह के किसी को पता ना चले, और अगर वो ना आए तो जबरदस्ती करो। नोट हाथ में आने तक उसे पता न चले कि कहाँ और क्यों बुलवाया गया है। और फिर सैंडल का मसला भी तो हल करना है। तहमीना और जाहिद के बयान में भी थोड़ी तब्दीली करनी होगी, तब जाके सैंडल का मसला हल होगा। ओके। क्या सोच रही है भाई? चीनी ले आया तू? पैसे देकर गई थी तू? कमाने का तो तू है नहीं, कम से कम एक वक्त का राशन ही उधार ले आया कर। अबे भाई, वो जो दुकानदार है ना, वो टेढ़ी आंख वाला, तो भाई बड़ा जलील करता है वो ईमान से। अगर ऐसे ही है तो तू जाके उधार ले ले जा। जलील वो होता है जिसकी कोई इज्जत होती है। कमाने भी मैं जाऊं, घर के काम काज भी मैं करूं, बच्चों को भी मैं देखूं, है? तू सिर्फ बच्चे पैदा करवाने के लिए और कुछ नहीं करेगा। तू सिर्फ बच्चे पैदा करवाने के लिए। अबे तो बच्चा तो तूने जाया कर दिया, पैदा ही नहीं होने दिया। अगर शायद पैदा हो जाने देती तो शायद हमारे नसीब खुल जाते। खैर छोड़, ये बता, वो तेरी बेगम साहबा का कातिल पकड़ा गया कि नहीं? बातें नहीं बनाया कर, जाकर चीनी लिया, दुकानें बंद हो जाएंगी, सुबह चीनी चाहिए। और भाई मैं तुझसे कह रहा हूँ, जब तू सुबह उठेगी बावर्ची खाने में जो है चीनी पड़ी हुई होगी, तू फिक्र ही मत कर, तुझे क्या लेना देना। मैं जो इस वक्त पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि भाई वो कातिल पकड़ा गया है, ये बता। अरे फरिश्ता जैसा इंसान है वो, कहाँ कत्ल जैसा जुर्म करता फिरेगा। अबे भाई, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कातिल है, चोर है, कौन है, ठीक है ना। और पुलिस कोई बहानेबाजी नहीं करती, ये मैं तुझे बता दूं, बड़ी ताड़ू होती है पुलिस। तेरे साहब ने अपनी जोरू का कत्ल किया होगा तभी तो वो शक कर रही है। बकवास बंद कर और जाके चीनी ले आ। ऐसा ना हो कि तेरी जोरू तेरा ही कत्ल कर दे और सुबह अखबार में लिखा हुआ हो कि तू मर गया। पैसे दे दे, अभी ले आता। पैसे किचन में वो मग्गे में पड़े हैं, और तुझे अच्छी तरह पता होता है कि मैं पैसे कहाँ रखती हूँ। लोग तो आंखों से देखते हैं ना, तू सूंघ के बता देता है कि पैसे कहाँ रखे। अब जा, उठ जा, मर जा, जाके पैसे निकाल के लिया चीनी। अरे चालाक औरत, मुझे यही तो नहीं पता चलता कि तू अपने पैसे कहाँ 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 रखती है। लोग तो आंखों से पैसे देखते हैं ना, तू सूंघ के पता कर लेता है मैंने पैसे कहाँ रखे। अब दफा हो जा और लिया, जाकर दुकानें बंद हो जाएंगी। नौकर बना रखा, चीनी ले आ। खैरियत इस वक्त? मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने कहीं मेरे जाने का बंदोबस्त तो नहीं कर दिया। बस ये पूछने आई थी कि कहीं सुबह तुम मुझे बोलो नाश्ते के टेबल पे की गाड़ी आ गई है। तुम इस वक्त ये बात कहने के लिए आई हो यहाँ? नहीं, तो मैं ये बताने आई हूँ कि मैं इस वक्त उस घर से नहीं जाऊँगी।
वो क्यों? ऐसे मत देखो, इस वक्त हारून साहब बहुत खतरे में हैं और पुलिस उनके गिर्द घेरा तंग कर रही है, और वो भी जानबूझकर।